पुराने मगध साम्राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहा करता था। उसके पास बहुत दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास जो भी धन है वह केवल उसके बच्चों के लिए पर्याप्त होगा। वह सोच में पड़ गया कि कैसे पोते पोतियों के लिए धन की व्यवस्था होगी और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए धन के अभाव में उनका जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम गौतम बुद्ध की शरण ग्रहण करो, वे तुम्हारी चिंताओं का निवारण अवश्य करेंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगर आने वाली कई पीढ़ियां मेरे पैसे का उपयोग करती रहेंगी तब भी मैं धन। समाप्त नहीं हुआ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, पर उससे पहले तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन देकर आना। यह सुनकर धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन की खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंच गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बुढ़िया बैठी ध्यानमग्न थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। बहू की ओर देखते हुए साहूकार व्यापारी ने खाने के सामान की थैली आगे बढ़ा दी और कहा, मैं इस शहर का एक धनी सेठ, धनी व्यापारी हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का राशन लाया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, लेकिन हमारे पास आज के भोजन की व्यवस्था है। सेठ, धनी व्यापारी ने कहा, तो यह कल के भोजन की व्यवस्था कर देगा। महिला ने कहा, क्षमा करें, लेकिन अगले दिन के लिए भी जमा करके नहीं रखते, रोज के खाने का इंतजाम कर लेते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, एक लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते हैं और मैं तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मर रहा हूं। अब वह सेठ, धनवान व्यापारी, समझ गया कि गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगली सुबह वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, जो तुम मुझे समझना चाहते थे वह अब मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है। एक ऐसी मानसिक बीमारी जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशियों को छीन लेती है, नीरस बना देती है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भावना है, एक विचार जो भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर हमारा वश नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन बातों के बारे में बार बार सोचना चिंता का विषय है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, एक बार गहराई से सोचिए और देखिए कि जिन चीजों पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, अगर आप उन चीजों के बारे में दिन भर नहीं सोचेंगे तो क्या गलत होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि हमें किसी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है उसके बारे में सोचना और उसका समाधान खोजना हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन किसी एक घटना, एक विचार में अटका रहता है, दिन भर एक ही बात या घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी चीज में अटका रहता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशियां, सारी शांति, सारा आनंद छीन लेता है। वहां चिंता का सीधा सा अर्थ है, जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहो। सेठ की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, क्या सोचकर बदलोगे? गलत होने वाला है तो आप एक ही बात के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? आप अपने जीवन की सारी सुख शांति को अपने हाथों क्यों नष्ट कर रहे हैं? ज्यादातर घटनाओं की लोग भविष्य में चिंता करते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने जीवन में कभी नहीं होते हैं। चिंता करने से आपकी भविष्य की समस्याएं हल नहीं होंगी, लेकिन आज आपकी खुशी जरूर चली जाएगी। आपको एक बात का एहसास है कि चिंता से भरा एक घंटा आपको दिन भर की मेहनत से ज्यादा थका देता है। वास्तव में वास्तविक जीवन में जब कोई अप्रिय घटना घटित होती है तब भी उससे हमें उतना दुख नहीं होता जितना कि हम अपने मन में उसके बारे में सोचकर स्वयं को कष्ट देते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप, दुख और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आज हमारे मन में कोई इच्छा हो और वह पूरी न हो तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है
सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन जीवन न भविष्य में है और न भविष्य में अतीत। जीवन इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। एक ही सत्य है, यदि हम अपने भीतर धारण कर लें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं, न ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं, हम केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल नहीं रहेगा, जीवन से भरा हो। सेठ ने कहा, बुद्ध, तुम सही कह रहे हो, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, चिंता हमेशा रहती है। ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता हमेशा रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप पहले से ही जानते हैं। आपके आने से पहले भी यह दुनिया थी, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम इस संसार को छोड़ोगे तब भी ये सब चीजें वहीं रहेंगी। तुम्हारे आने और जाने से कुछ भी नहीं बदला है। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वह समय है जो तुम अभी जी रहे हो, जिस समय में तुम जी रहे हो। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। हां, यह सब आपके हाथ में है और हर बार आपके हाथ में एक छोटा सा क्षण ही आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस क्षण का क्या करेंगे? चिंता करके बर्बाद करो? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हर इंसान को सोचना चाहिए, इस बारे में सोचें कि इस समय का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं। हम सब कैसे खुशियां बांटें। ध्यान रहे कि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इसे वर्तमान में पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे सवाल किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है तो वह इससे कैसे बाहर आया? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप कभी बाहर आए हैं? एक बड़ी सुरंग का। सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि अगर कोई इसके अंदर फंस गया तो क्या होगा, इस टनल से कैसे निकले। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है। उस रोशनी तक वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। और इसी तरह कई बार हम अपने जीवन में निराशा और चिंता की एक अंधेरी सुरंग में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और ऐसा लगता है कि यह जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में उस सुरंग की तरह इस निराशा और चिंता को खत्म करने वाली आशा की रोशनी एक को ही मिलती है, जो आगे बढ़ता रहता है, जो कोशिश करता रहता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी दुख और चिंता का क्षण आए तो रुके नहीं, बस प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बात समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, मैं आपके साथ 5 व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन की कई चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए पहला सबक है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद कर दें कि ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया, कुछ होने वाला नहीं। कुछ हो भी गया तो उस स्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। जब से इस धरती को ब्रह्मांड में अस्तित्व में आए 4.5 करोड़ साल पूरे हो चुके हैं और आप और हम जैसा कोई व्यक्ति 100 साल की चिंता करके चला भी जाए तो इस ब्रह्मांड का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर दिन अपने आप से कहें कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं भी जीना चाहता हूं। दूसरा सबक यह है कि हर छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कुछ पैसे खोने की चिंता, आज ठंडा खाना खाने की चिंता, न जाने ऐसी कितनी अनावश्यक चिंताएं हम अपने मन में लिए रहते हैं। एक बार सोचो और देखो कि जिन दिनों तुम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होगे, क्या ये सब समस्याएं आज भी उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लगती हैं? नहीं। फिर उस दिन ये सारी मुसीबतें जो आज तुझे पहाड़ सी बड़ी लगती हैं, रेत के एक छोटे से दाने से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, यह बात हमेशा याद रखना कि जीवन बहुत छोटा है। तुम आज मर सकते हो, अभी और इसी क्षण। हम हर बात की चिंता करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम कई वर्षों तक जीवित रहेंगे।
और भी लोग मर रहे हैं। मैं जीवित रहूंगा, इसलिए लगातार अपने आप को याद दिलाएं कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। चौथी बात, आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, इसलिए लोगों को क्षमा करना सीखें। इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हम इसमें अच्छाई नहीं देख सकते हैं, तो यह करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे चीजें खराब हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम अभी तक परिपक्व नहीं हैं। हम उस चीज में अच्छाई देख सकते हैं। और पांचवी बात, बिना बताए लोगों की मदद करें। जब हम किसी की मदद बिना किसी एहसान के करते हैं, ऐसे ही तो हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास होता है, जो हमें किसी भी बुरी स्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की ताकत देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को जाने देने का नजरिया विकसित करना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। जो हुआ है, मेरा कंट्रोल नहीं था। अब जो भी होगा, मैं उसे बेहतर बनाऊंगा। जीवन में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वह है हमारी खुशी। और हम तभी खुश होंगे जब हमारे दिल और दिमाग पर चिंताओं का बोझ नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, खुशी से जियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।